नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सामने आएगा 75,000 करोड़ का सच, एरियर डीए के लंबित भुगतान के बीच सीएम का नया दांव। कांग्रेस सरकार के पहले बजट सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का ऐलान किया था। मार्च में सीएम ने कहा था कि उनकी सरकार वित्तीय हालात पर व्हाइट पेपर लाएगी। फिर विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी नियम 130 के तहत चर्चा के जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि कांग्रेस सरकार श्वेत पत्र लाकर सच्चाई जनता के समक्ष रखेगी। अब बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने हिमाचल की आर्थिक हालत को लेकर व्हाइट पेपर लाने का फैसला लिया। इसके लिए बाकायदा कमेटी का गठन किया गया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। हिमाचल पर इस समय 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। हालत यह है कि सीएम का पद संभालने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां तक बयान दे दिया था कि हिमाचल श्रीलंका बनने की राह पर है। कर्ज को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को की सरकार को जिम्मेदार बताते रहे हैं। इस समय हालत यह है कि कांग्रेस सरकार को नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद एरियर की देनदारी चुकानी है। यह कम से कम 9,000 करोड़ रुपए बनते हैं। इसके अलावा डीए की बकाया किश्तों व एरियर को चुकाने के लिए भी करोड़ों रुपए चाहिए। आलम यह है कि बजट का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन पर खर्च हो जाता है। खजाने को राहत देने के लिए सरकार ने वाटर सेस लगाने का फैसला लिया, लेकिन उसके रास्ते में भी अड़चन आ रही है। प्रदेश में सरकारी कर्मियो65 के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन पर खर्च निरंतर बढ़ रहा है। वर्ष 2017-18 में वेतन व मजदूरी पर 10,765 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस दौरान पेंशन पर 4,708.85 करोड़ रुपए व ब्याज के भुगतान पर सरकार ने 3,785 करोड़ रुपए खर्च किए। सीएम सुक्खू ने किया एसडीआरएफ के नए झंडे, लोगो और वर्दी का लोकार्पण। 10 वाहनों को भी दिखाई झंडी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल का नया झंडा, लोगो तथा वर्दी लोकार्पित की और 10 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि एक पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल एक आपदा संभावित क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश एसडीआरएफ का नया झंडा, लोगो, वर्दी और वाहन राज्य आपदा मोचन बल की निष्ठा और समर्पण के साथ प्रदेश के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज का यह लॉन्च राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में इस बल ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बहुमूल्य जीवन और संपत्ति को बचाने में कर्तव्य निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपदाओं के दौरान विभिन्न बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि नए लॉन्च किए गए संसाधन एचपी एसडीआरएफ को प्रदेश के लोगों की ओर प्रभावी ढंग से सेवा करने में सक्षम बनाएंगे। शिमला एमसी इलेक्शन रिजल्ट लाइव। नगर निगम शिमला पर कांग्रेस का कब्जा, 20 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला। वार्ड नंबर 24 सांगटी से कांग्रेस के कुलदीप ठाकुर, वार्ड नंबर 25 मल्याण से कांग्रेस की शांता वर्मा और वार्ड नंबर 28 छोटा शिमला से कांग्रेस के सुरेंद्र चौहान चुनाव जीत गए हैं। वार्ड नंबर 27 कसुम्पटी से भाजपा की रचना शर्मा और वार्ड नंबर 26 पंथा घाटी से भाजपा की कुसुम ठाकुर चुनाव जीत गई हैं। इसी के साथ कांग्रेस 20 वार्डों में जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है। भाजपा के 7 उम्मीदवार जीते हैं। माकपा से समरहिल वार्ड से जीत दर्ज की है। शिमला नगर निगम पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। 20 वार्डों में जीत के बाद कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है। भाजपा के 7 प्रत्याशी जीते हैं। भाजपा अगर बाकी बची 6 सीटें भी जीत जाती है तो भी बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। माकपा को 1 सीट पर जीत मिली है। एक 105 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी। प्रदूषण नियंत्रक मानकों की अवहेलना पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कार्रवाई। औद्योगिक क्षेत्र बीवीएन में प्रदूषण नियंत्रक मानकों की अवहेलना करने वाले उद्योगों पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शिकंजा कस दिया है। इसी कड़ी में 105 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के बद्दी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने बीते 1 माह में बद्दी, बरोटीवाला, बनालागढ़ क्षेत्र के उद्योगों का औचक निरीक्षण लिया और जिन उद्योगों में खामियां मिली उन्हें नोटिस जारी कर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की हिदायत दी है। बेलगाम उद्योगों
में ज्यादातर स्टील, पैकेजिंग व फार्मा उद्योग शामिल है। बोर्ड ने कहा कि उद्योगों ने खामियों को दूर नहीं किया गया तो अगले चरण में इनकी बिजली आपूर्ति काटने की अनुशंसा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने करीब 1 माह में बीबीएन के कई उद्योगों का निरीक्षण किया है। लाखों उपभोक्ताओं को इस माह से लगेगा महंगी बिजली का झटका। हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को इस माह से महंगी बिजली का झटका लगेगा। 125 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 22 पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिक शुल्क चुकाना होगा। व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 46 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली हुई है। अप्रैल में इस्तेमाल की गई बिजली के इस सप्ताह में बिल आना शुरू होंगे। विद्युत विनियामक आयोग ने 22 से 26 पैसे तक प्रति यूनिट बिजली दरें बढ़ाई हैं। सरकार ने 20 पैसे की पूर्व में मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किया है। 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश में बिजली की दरों में 22 से 46 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी हुई है। व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को मिल रही 20 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी सुखू सरकार ने बंद कर दी है। घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट से अधिक खपत पर 22 पैसे और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 46 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे। औद्योगिक उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली की दरें 26 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ाई गई हैं। अप्रैल के दौरान प्रदेश में आमतौर पर मौसम साफ होने पर बिजली की खपत कम हो जाती थी। इस बार बारिश और बर्फबारी के दौर चलने से प्रदेश में अभी भी ठंड जारी है। ऐसे में हीटर और गीजर के अधिक इस्तेमाल से बिजली की खपत सर्दियों के मौसम के अनुसार ही हो रही है। अप्रैल के बिल में प्रति यूनिट दरें बड़ी दरों के साथ अधिक खपत होने से बिल भारी भरकम आने की पूरी संभावना है। हिमाचल के इन स्कूलों में बैच वाइज भर्ती से होगी शिक्षकों की नियुक्ति, कैबिनेट बैठक में जाएगा फैसला। हिमाचल प्रदेश में जेबीटी, कला और शास्त्रीय शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती के माध्यम से ऐसे स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा जहां कोई नियमित शिक्षक नहीं है या एक शिक्षक के सहारे ही स्कूल चल रहे हैं। राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 455 स्कूलों में नियमित शिक्षक नहीं हैं। 3145 स्कूल सिंगल टीचर के सहारे हैं। इन स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर बैच वाइज माध्यम से चुने जाने वाले शिक्षकों को नियुक्ति दी जाए। प्रधानाचार्यों के रिक्त 270 पदों को 6 मई के बाद पदोन्नति से भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 2900 शिक्षकों की भर्ती का अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के पद सीधे भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। पदोन्नति और बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया जारी है। बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा के तहत 530 पदों की आयोग के माध्यम से भर्ती करने की मंजूरी मिली है। जेबीटी और डीएलएड का मामला हाईकोर्ट में है। कोर्ट के फैसले का इंतजार है। मामला आने तक भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। शारीरिक शिक्षक भर्ती मामला भी कोर्ट में है। मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों की 12,000 पद रिक्त हैं। हर साल सेवानिवृत्ति के चलते 1500 पद रिक्त हो रहे हैं। रद्द हो सकता है परिवहन विभाग में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सारी नियुक्तियां। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में वर्ष 2022 में हुई नियुक्तियां रद्द हो सकती हैं। सरकार इस मामले में बहुत जल्द निर्णय ले सकती है। इन नियुक्तियों को रद्द करने के पीछे की वजह भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना है। सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल ने प्रदेश परिवहन विभाग में बीते साल हुई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का पर्दाफाश करने के बाद विजिलेंस थाना हमीरपुर में 22 मार्च 2023 को एफआईआर दर्ज की है। मामले में धर्मशाला आरटीओ में सेवारत आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर एसआईटी ने उसे पुलिस हिरासत और बाद में न्यायिक हिरासत में लिया था। बीते 29 अप्रैल को ही प्रदेश परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने संगीन अपराध का मामला दर्ज होने तथा आरोपी के 30 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक हिरासत में रहने पर भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार की सेवाएं समाप्त की हैं। भंग कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने सितंबर 2020 में परिवहन विभाग में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के 6 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। 22 अगस्त 2021 को लिखित परीक्षा, इसके बाद मूल्यांकन परीक्षा और जनवरी 2022 को 3 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की थी। परीक्षा उत्तीर्ण कर नियुक्ति पाने वाले 6 अभ्यर्थियों में एक सरकार में सेवारत नौकरशाह का बेटा भी शामिल है। यह सारी भर्ती प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। सरकार मामले की जांच भी करवा रही है। इसके चलते माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस मामले में सरकार आगामी निर्णय ले सकती है। भीख मांगने को मजबूर बेसहारा बच्चों का पुनर्वास नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी जानकारी।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भीख मांगने वाले बच्चों का पुनर्वास न करने पर संज्ञान लिया है। अदालत ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग सहित राज्य सरकार से इसके पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी तलब की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 3 हफ्ते के बाद निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि इस संवेदनशील मामले में केंद्र और राज्य सरकार ने 4 माह बीत जाने के बाद भी जवाब दायर नहीं किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दोनों सरकारों से भिखारियों और सड़कों पर दयनीय स्थिति में जीने वाले बच्चों से जुड़े 10 बिंदुओं पर जानकारी तलब की है। अदालत को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में खोले गए आश्रयों की संख्या, पहचान के बाद स्कूलों में भर्ती करवाए गए बच्चों की संख्या बतानी होगी। इसके अलावा भीख मांगने को मजबूर बच्चों और उनके परिवार वालों को दी गई काउंसलिंग की संख्या, ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी चिकित्सा जांच की गई है, ऐसे बच्चों की संख्या जिन्हें भीख मांगने अथवा बाल मजदूरी के लिए मजबूर किया जा रहा हो, संस्थागत देखभाल में रखे गए बच्चों की संख्या और उन बच्चों की संख्या जिन्हें उनके माता पिता अथवा अभिभावकों को सौंपा जा चुका है। इन सभी बिंदुओं पर सरकार को जानकारी देने के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने ऐसे बच्चों की संख्या भी बताने के आदेश जारी दिए हैं जो पहचान हो जाने के बाद प्रदेश से चले गए हैं अथवा उनके वास्तविक राज्यों में भेजा जा चुका है। हिमाचल में अब स्वास्थ्य सेवाएं निगम सस्ती मिलेंगी दवाइयां, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में अब स्वास्थ्य सेवाएं निगम बन गया है। इस निगम के माध्यम से अस्पतालों के लिए दवाओं, उपकरण, मशीनरियों की खरीद फरोख्त होगी। इससे सरकारी दुकानों में मरीजों को दवाइयां और उपकरण और भी सस्ते मिल सकेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से विशेष स्वास्थ्य सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। IAS अधिकारी इस कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक और HAS अधिकारी महाप्रबंधक होगा। इसके अलावा 2 मैनेजर, विधि अधिकारी, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट शामिल हैं। निगम में कुल 8 अधिकारी होंगे। इसके अलावा निगम में आउटसोर्स के माध्यम से भी कर्मचारियों की भर्ती होगी। हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा जोनल अस्पताल, सिविल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रबंधन अपने स्तर पर दवाइयों की खरीद फरोख्त करते हैं। बाकायदा इसको लेकर टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। मशीनरी और बड़े उपकरण आदि की खरीदारी स्वास्थ्य विभाग करता है। टेंडर और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में समय लग रहा है। ऐसे में अस्पतालों में समय रहते मशीनरियों की खरीदारी नहीं होती है। सरकार से मंजूरी लेने में समय लग जाता है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाएं निगम बनाने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इस फैसले से मरीजों को राहत मिल सकेगी। जल्द ही निगम को पंजीकृत कराया जाएगा। IPL 2023 बारिश ने बिगाड़े खेल। 7 मई को इंद्रनाग देवता की पूजा करेंगे HPCA पदाधिकारी। मई में लगातार हो रही बेमौसमी बारिश से HPCA और यहां खेलने वाली टीमों की चिंता बढ़ सकती है। अभी धर्मशाला में होने वाले IPL मैचों के करीब 2 हफ्ते का समय है। मई में अमूमन मौसम साफ रहता है। कांगड़ा जिले में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के साथ ठंड का प्रकोप भी जारी है। इधर मैच के दौरान बारिश ना हो इसके लिए 7 मई को HPCA के अधिकारी खनियारा स्थित इंद्रनाग देवता के मंदिर में शीश नवाएंगे। इंद्रनाग को बारिश का देवता माना जाता है कि क्षेत्र में जितने भी छोटे बड़े आयोजन होते हैं तो इंद्रनाग देवता से बारिश न होने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। सचिव अवनीश परमार ने कहा कि 7 मई को पूजा अर्चना के साथ मंदिर में भंडारा होगा और कन्या पूजन भी करवाया जाएगा। इससे पहले 19 फरवरी को भी पूजा की जा चुकी है। धर्मशाला में 17 और 19 मई को होने वाले मुकाबले सभी टीमों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ लीग के अंतिम चरण में यह मुकाबले होंगे जो हर टीम के लिए करो या मरो की स्थिति वाले हो सकते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान विभाग ने जताया है, लेकिन धर्मशाला में अब तक खेले गए कई मुकाबलों में बारिश ने खलल डाला है। दोनों मैचों के लिए सारे टिकट भी बिक चुके हैं। इससे दर्शकों की चिंता भी बढ़ने लगी है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें